हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक हिजाब लेके आए हैं। हिजाब जो कि मुस्लिम वीमेन घर के बाहर जाते टाइम पहनती हैं, ठीक है। और हिजाब इस टाइम कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन चुका है कर्नाटका में। कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्कूल के बच्चों को हिजाब पहन के आने से मना कर दिया। मतलब अगर आप हिजाब पहन के आ रहे हो तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। ये काफ़ी डिस्प्यूटेड चीज़ हो चुका है। अब हमें ये देखना है सुप्रीम कोर्ट इससे क्या डिसीजन देती है। और आज हम आपके सामने 3 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इट इज़ राइट और रॉन्ग, मतलब हिसाब सही है कि गलत है। और द गर्ल्स दैट वियर अ हिजाब शुड बी स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू स्कूल और कॉलेज। मतलब क्या गर्ल्स अगर हिजाब पहने हैं तो उन्हें स्कूल या कॉलेज जाने से रोका जाएगा, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है ये देखेंगे। उससे पहले अगर आप सब चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँ तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हिजाब है क्या। A hijab is a worn by certain Muslim women in the presence of any male outside their immediate family, or sometimes by men, which covers the head and chest. A metaphysical dimension may refer to the veil which separates man or the world from God. एक तरीके से जो हिजाब है वो वुमेन के द्वारा पहना जाता है। वो उनका एक ड्रेस कोड होता है, और ये ड्रेस कोड उनके कुरान में, उनके हदीस में और बहुत सारे अरबिक टेक्स्ट मतलब बुक्स हैं उनमें भी इन चीज़ों का डिस्कस किया गया है। और मुस्लिम मुस्लिम में जो वुमेन होती है इनका ये बहुत एसेंशियल पार्ट है। मतलब हिजाब पहन के वो लोग बाहर आना जाना, चाहे मार्केट में सब्जी से लेकर के कॉलेज से लेकर कहीं कुछ होता है तो वो लोग इसको पहन के जाते हैं। इसके पहले और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, मतलब इसके रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा था। इंडिया में पहली बार यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि हिजाब इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम बुर्का। हिजाब और बुर्का दोनों डिफरेंट हैं। हिजाब अलग है, बुर्का अलग है। बुर्का को बहुत सारे कंट्री में सिक्योरिटी पर्पस के रीज़न से बैन कर दिया गया, लेकिन हिजाब बहुत सी कंट्री में अभी बैन नहीं किया गया। लेकिन फ्रांस जैसे स्कूलों में अभी फिलहाल बुर्का या किसी भी रिलीजियस चीज़ों को पहन के आने में मना कर दिया गया है कि वहाँ पे कोई भी रिलीजियस चीज़ों के रिगार्डिंग आप कुछ भी नहीं पहन सकते। नेक्स्ट, अब इसके हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखते हैं कि हिजाब को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए में बताया गया है। वहाँ पे ये फंडामेंटल राइट के रूप में प्रोटेक्टेड है। हिजाब इज़ एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि आई एम अ मुस्लिम वुमन, या ये हमारा एसेंशियल पार्ट्स है, ये हमारे धर्म का एसेंशियल पार्ट्स है। एक तरीके को ये सब पहन के एक्सप्रेस करने का वे है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में या उनके रिलीजियस में इसका बहुत एसेंशियल रोल होता है, और इसे हमारे आर्टिकल 19 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए में बताया गया है। और अगर 19 के क्लॉज फर्स्ट के ए पे हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाना होता है तो हम कुछ ग्राउंड्स यहाँ पे लिखे, इन ग्राउंड्स के बिहाफ को रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। मतलब अगर सॉवरेनिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो लगा सकते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे इफेक्ट पड़ रहा है तो हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अगर इंडिया का किसी फॉरेन कंट्री से रिलेशन है और क्या हिजाब पहनने से उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है। पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, डेसेंसी के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, एंड मोरालिटी के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग एंड डेफमेशन के रिगार्डिंग एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है। तो ये कुछ काउंट्स बताए गए हैं जिनके बिहाफ पे हम आर्टिकल 19 के क्लॉज फर्स्ट में कई सारी चीजें बताई गई हैं, उनके उन चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में लगाते हैं। नेक्स्ट, अब वहाँ के जो स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ना ही तो आर्टिकल ना ही किसी भी आर्टिकल का वायलेशन नहीं कर रहा है। ये हमारा मतलब रिलीजियस को मानना ये हमारे धर्म का एक पार्ट है, और राइट टू रिलीजियस हमारे आर्टिकल के 25 में बताया गया है। और 25 में भी बताया गया है कि आप
किसी के रिलीजियस प्रैक्टिस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। अगर लगाते भी हो तो वहाँ पे एक पब्लिक ऑर्डर ग्राउंड आपको बताना पड़ेगा। पब्लिक ऑर्डर ग्राउंड है, मोरालिटी ग्राउंड है, हेल्थ ग्राउंड है, इन सब ग्राउंड्स को आपको शो करना पड़ेगा कि रिलीजियस का अगर कोई आदमी फॉलो कर रहा है, अपने रिलीजियस को मान रहा है, तो उन रिलीजियस को फॉलो करने से या मानने से अगर 3 चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, तब तो आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। ऐसा हमारा आर्टिकल 25 भी बोलता है, ठीक है? तो बच्चे वहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि किसी पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, ना ही मोरालिटी पे डाल रहा है, ना ही हेल्थ पे डाल रहा है, ना ही पब्लिक ऑर्डर पे डाल रहा है, तो क्यों इसे बैन किया गया? एंड दूसरी चीज़, हमारे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष है। इंडिया का कोई अपना एक धर्म, कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पे सभी धर्मों के साथ एक जैसा भी व्यवहार किया जाता है, मतलब एक जैसा बिहेव किया जा सकता है। यहाँ पे सभी धर्मों को समान संरक्षण मिला है। बट एक हमारा आर्टिकल है 44, वो हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। मतलब ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मतलब सभी धर्मों के साथ एक जैसा कोड बनना चाहिए, एक जैसा लॉ बनना चाहिए। जैसे कि अभी आप जानते होंगे कि हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। मतलब हिंदू के अ, मतलब फैमिलीज़ के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स, मैरिज, बच्चे, जो भी चीज़ें होती हैं, वो फैमिली लॉ से गवर्न होती है। ऐसे मुस्लिम की मैरिज, बच्चे, डाइवोर्स, सारी चीज़ें मुस्लिम लॉ से गवर्न्स होती हैं। तो दोनों अलग हैं, तो 44 कहता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। फर्दर हम लोग देखते हैं, वहाँ के स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि अगर ये बंद हो रहा है कि हम बुर्का नहीं हिजाब नहीं पहन के आएँगे, तो अदर रिलीजियस जैसे हिंदू हाथ में कलावा पहनते हैं, या तो सिख जो ऊपर पगड़ी टाइप मतलब कुछ पहनते हैं, वो सब भी बैन होनी चाहिए। लेकिन अब सिख को जो वो चीज़ मिली है ऊपर पहनने का या कृपाण, ये सब चीज़ें रखने का, वो हमारे आर्टिकल 25 के एक्सप्रेशन फर्स्ट में उन्हें मिला है, जो कि एक तरीके का उनका राइट है पहन के आने का। और उस बिहाफ़ पे तो कहना कुछ गलत होगा कि कोई करे या ना करे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल मैंने इस वीडियो में इतना ही डिस्कस किया, लेकिन इसके अलावा मैं अपने कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि हमारे अगर हम लोग एंशिएंट टाइम में देखना चाहें, तो हमारे इंडिया में सभी धर्मों को मतलब एक जैसा बढ़ावा मिलता था। उस टाइम गांधी जी जब थे, तो उनका भी यही मानना था कि सभी धर्म को एक साथ एक जैसी समानता मिले, या एक इक्वल बिहेवियर किया जाए, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, इक्वल उन लोगों को माना जाए, ठीक है? और उसके बाद विवेकानंद का भी यही सोच था, अशोका का भी यही सोच थी, एंड चंद्रगुप्त, मतलब जितने भी अकबर की भी यही सोच थी, मतलब जितने भी पहले के लोग थे, सबका यही मानना था कि इंडिया सभी धर्मों के लिए है। मतलब यहाँ पे सभी धर्मों के साथ एक जैसा बिहेवियर किया जाना चाहिए, ठीक है? और अगर कुछ फॉरेन कंट्री से हम कंपेयर करें इंडिया का, तो कुछ ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्कूलों में इन चीज़ों को बैन कर दिया गया है, जैसे कि फ्रांस, ठीक है? चाइना, यहाँ पे उतना धर्मों को बढ़ावा नहीं दिया गया है कि आप कॉलेज में किसी भी पर्टिकुलर धर्म को मानो। मतलब ये सब चीज़ थोड़े धर्म के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। चाइना, फ्रांस बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल इंडिया सेकुलर एक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है। यहाँ पे प्रजातंत्र ही एक तरीके से शासन करती है, और एक तरीके की ये सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे सभी धर्मों को एक साथ देखा जाता है। लेकिन आप सब इस वीडियो पे अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।